इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर हैं और रात में किसान आंदोलन की क्या तस्वीर है, किस तरह से किसान अपनी रात बिता रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिले, लेकिन आज हम इस आंदोलन की वो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जब किसान रात में किस तरह से सड़कों पर बैठे हैं। ये देखिए किस तरह से ये बुज़ुर्ग जो है ख़ुद खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ख़ुद खाना बना रहे हैं। तमाम ऐसी जगहों पर आपको लंगर देखने को मिलेगा। ये बुज़ुर्ग खुद यहाँ बैठकर अपने हाथों से ये खाने का इंतज़ाम जो है वो कर रहे हैं। और आप उम्र देखिए और इस रात को देखिए और फिर किसानों को ये देखिए कि किसान किस तरह से बैठे हुए हैं। तो ये एक तस्वीर आपको दिखाने की हम रात को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो भी समझना चाहिए जब देश का अन्नदाता रात में सड़क पर बैठकर इस तरह रोटी बनाता है और जो आपको खाना खिलाता है उसकी रोटी ऐसे बन रही हैं। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। मैं आपसे पाजी ये पूछना चाहूँगा कि कैसे आप लोग ये व्यवस्था करते हैं, कैसे सब इंतज़ाम करते हैं? ये देखना पड़ेगा कि जितना बड़ा आंदोलन है, बड़ी संख्या में लोग हैं। लंगर तो बहुत संस्थाओं ने, बहुत सारे गुरुद्वारों से, बहुत सारे गांव जो नेड़े आंदोलन के पड़ते हैं शंभू के, सभी गांवों से लंगर आता है। पर जो लोग साढ़े आंदोलनकारी आप बनाना चाहते हैं वो आप भी बनाते हैं। जैसे सभी चीज़ों का इनकी ट्रालियों में एक घर की तरह पूरी व्यवस्था बनी हुई है, जिनके पास सब्जी वगैरह, दालें, आटा, चावल, नून मिर्च मसाला सभी चीज़ें नाल लेके आए हुए हैं। ये ऐसे मोर्चा लगाया हुआ है कि हमको पता है कि जैसी हमारी बड़ी मांगे हैं, लंबा समय आंदोलन चल सकता है। जैसे घर में हम रहते हैं वैसे ही रहने का प्रबंध किया हुआ है। जैसे देख सकते हैं कपड़े धोने के लिए मशीन रखी हुई है, ऐसे फ्रिज का प्रबंध किया हुआ है, ऐसे पूरा गैस सिलेंडर का, कपड़े धोने वाली मशीन का, फ्रिज का, वैसे जैसे रसोई होती है हमारे घर में, वो जैसे हर चीज़ रखी हुई है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान मजदूर की जितने भी मांगे हैं उन मांगों को पूरा कराने की लड़ाई है। जितनी देर हमारी मोदी सरकार देश की हमारी परख करना चाहती है, हमारा दम दिखना चाहती है, हम डोलने वाले नहीं। हम हमारी मांगों को पूरा करवा के जाएंगे, क्योंकि हमारे भाइयों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार इस मोदी की हुकूमत ने किया। एक भाई शुभकर्ण कत्ल किया, तो बहुत सारे भाई जिन्हों की आँखों में गोलियों के निशान लग के उनकी निगाह चली गई, बहुत सारे जख्मी हुए। ऐसे ऐसे बहुत सारे साढ़े व्हीकल तोड़े गए, ट्रैक्टर तोड़े गए। हम पुट्ठे मुड़ने वाले नहीं, पूरी मांगे को पूरा करवा के ही घर वापस जाएंगे। उतनी देर लड़ेंगे जितनी देर हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। बाबा क्या उम्र है आपकी? 72 साल। 72 साल। आखिर किसानों को क्यों एमएसपी गारंटी कानून की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों किसान सड़कों पर है? वो तो सारी मजबूरी है। खेती घाटा दे रही है या फ़ायदा दे रही है? लोग कहते हैं कि किसान तो पैसे वाले हैं। पैसे वाले क्यों इतने क्यों आवांगे? जे पैसे वाले होवांगे इतने सानू आने की जरूरत नहीं। तो आप ये समझिए कि अगर पैसे वाले होंगे तो यहाँ क्यों आएंगे, ये चीज़ आप समझिए। और किस तरह खाने की व्यवस्था हो रही है। बाबा क्या है खाने में आज? खाने में क्या है आज? आलू पकौड़ा। तो देखिए आप किस तरह ये पूरा इंतज़ाम जो है वो है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने कई लोगों से बात की, लंगर इसी तरह चल रहा है। जो सड़क से गुजरने वाले लोग हैं वो इसी तरह लंगर खा रहे हैं और ख़ुद ये लोग अपने हाथों से बना रहे हैं। क्या जो सड़क पर गुजरने वाले लोग हैं, क्या आप लोग उनके लिए भी व्यवस्था करते हैं? सभी कोई लंगर तो बाबे नानक का है, आपको भी सिखाएंगे भाई, आप भी भाई सकना। सभी लोगों के लिए है। कोई भी बाबे नानक का 20 रुपयों का लंगर है, सभी लोगों के लिए है। जो भी लोग आएंगे उसको लंगर मिलेगा, ऐसी बात है। तो ये चूल्हा जितनी तपिश दे रहा है, क्या चुनाव में किसान आंदोलन भी उतनी तपिश देता हुआ नजर आएगा? और बिल्कुल, हमारे लोग ऐसे सुस्त नहीं हैं। देश के किसान मांगों को लेकर जितने भी लीडर पिंड में, गांव में जाते हैं, उनको सवाल करते हैं कि हमको बताएं हमारे शुभकर्ण का कसूर क्या था, हमको बताएं कि हमारी राजधानी जो दिल्ली है,
हमको आंदोलन करने क्यों नहीं जाने दिया? रास्ते में किल क्यों गाड़े गए? रास्ते में फोर्सों तान आकर हमारे पे अथरू गैस की वर्षण क्यों की गई? हम पूछते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसमें गलत क्या है? हमारे कर्जे की मुक्ति की मांग है। कारपोरेट का कर्जा तो ख़त्म किया जा रहा है। किसान मजदूर जो हड़ तोड़ मेहनत करता है, देश को अनाज देता है, उसके कर्जे की मुक्ति क्यों नहीं की जा रही? वो गल में फंदे पाकर खुदकुशी कर रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चे रुल जाते हैं। मतलब हर सुई से लेके ट्रैक्टर तक, जहाज तक, हर चीज़ बनाने वाले का अपना मूल्य है। किसान एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसका अपनी पैदा की हुई फसल का मूल्य पूरा लेने का हकदार नहीं है। लूटा जा रहा है। हमारे देश की सरकार कारपोरेट के साथ मिली हुई है। हमारा सब कुछ, रेलवे, हमारी ज़मीन जायदाद, जंगल, हमारे देश की बंदरगाहें, हमारे देश के बिजली के प्रोजेक्ट, सभी चीज़ें सेल पे लगा दी मोदी सरकार ने। उसको बचाने की लड़ाई है। एक इकल्ले किसान की लड़ाई नहीं है, ये हर वर्ग के लोगों की लड़ाई है। देश को बचाने की लड़ाई है। इसको लड़ना जरूरी है। बाबा क्या थकते नहीं है इस उम्र में रोटी डालते हुए? ना जी, संग हौसले होंदे ने, हौसले होंदे ने भी अन्न पानी पकाउने आ बाबे नानक दा। अभी कितना हौसला बाकी है? बाकी दा मरते दम तक हौसला बाकी है। अल्फाजों को सुनिए और समझने की कोशिश करें। पूरा हौसला है। तो क्या इसी तरह रोटियां खिलाते रहेंगे? हाँ जी, खिलाते रहेंगे। तो ये वो जज्बे की तस्वीर है जिसे आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप इस आंदोलन में वो तपिश भी देखेंगे और दिन में जब आप आएंगे तो आसमान से बरसती हुई आग भी देखेंगे। और उसके बावजूद ये बुज़ुर्ग, ये लोग यहाँ पर हैं। क्या क्या परेशानियों का सामना करते हैं बाबा इस गर्मी में अगर आप देखें तो? कोई गर्मी नहीं लगती जी, कोई मच्छर नहीं लड़ता, हर एक चीज़ का सामना करांगे। क्या सिर्फ आप लोग बीजेपी सरकार से नाराज़ हैं या फिर आपको शिकायत और नेताओं से भी? देखिए, हमारे देश में जितनी भी सरकारें बनी है आज तक, सभी सरकारों ने किसान मजदूर को इग्नोर किया। सभी सरकारों ने नवीं आर्थिक नीतियों को लागू किया, जिन नीतियों ने हमारे देश का किसान मजदूर, छोटा वर्ग, छोटा दुकानदार कंगाल किया, ते कारपोरेट को मालो माल किया है। इसीलिए बीजेपी हमारे से बहुत सारे चोन मैनिफेस्टो से वादे किए हुए थे। बीजेपी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने चोना जब 2014 के इलेक्शन थे, वो 10 साल हो गए, 10 साल से वादे करते हैं कि किसानों के कर्जे ख़त्म करेंगे, किसानों की 2022 के बाद आमदन दुगनी हो जाएगी। कोई आमदन दुगनी है, झूठ बोल के वोट ले लेते हैं। तो देश का किसान मजदूर, हर मेहनती लोग हुण जाग उठा है। लम्बा समा हमारे देश को, कारपोरेट को लूटने नहीं देंगे। हम तकड़े होके हमारे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भावें जो भी पार्टी हो, मोदी हो, कांग्रेस हो, और पार्टी हो, जो भी हमारे देश को लूटेगा उसके खिलाफ आंदोलन। देखिए, एक तस्वीर आप ये समझिए कि ये लोग विशेषकर किसी एक पार्टी के विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी एक नेता का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो तस्वीर आपने देखी वो तस्वीर बिल्कुल उलट है जो आपको तस्वीर दिख ही रही है, या आप इस आंदोलन को समझ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।